आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूं 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणाओं पर किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत विस्तृत है, इसको कितना भी विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन मैंने इसे आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया है। अब आप इसे किस रूप में लेते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर एक सप्तधारा का इस्तेमाल किया। सप्तधारा एक तरीके से मिशन है ये भारत सरकार का। किस प्रकार का मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या रखे गए हैं, इस पर हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जो मैं आपसे उनकी घोषणाओं के संबंध में जो बात करने जा रहा हूं वो है सप्तधारा। आपके सामने है सप्तधारा योजना। योजना कह दीजिए, मिशन। इसकी जो अवधि डिसाइड की गई है 5 से 7 वर्षों में, या आप ये कह सकते हो कि इसका जो उद्देश्य है, इसका जो पर्पज है, भारत का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का सर्वांगीण विकास क्यों करना है? 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करना है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। आप जानते हो कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हम विकसित भारत का लक्ष्य रखा है हमने, और वर्तमान में हम डेवलपिंग कंट्री में आते हैं और डेवलप में जाना चाहते हैं। तो 2047 तक हमने लक्ष्य रखा है। इसके संबंध में ये सप्तधारा योजना है, मतलब भारत को डेवलपमेंट करना है। सप्तधारा के अंदर जो इन्होंने समय रखा है, भाई हम इसको कब तक आगे डेवलप कर देंगे, इसका समय अवधि जो है ये है 5 से 7 वर्ष। 5 से 7 वर्ष ये अवधि इन्होंने रखी है। मैन्युफैक्चरिंग हब क्या है? सप्तधारा में इन्होंने क्या रखा है? 7 स्तंभ रखे हैं, 7 पिलर रखे हैं इन्होंने, 7 स्तंभ। अब ये जो 7 स्तंभ इन्होंने रखे हैं, ये कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। एक है मैन्युफैक्चरिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग मतलब भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है भारत को हमने। ये इन्होंने पहला पिलर रखा है। दूसरा पिलर है कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर आप समझते ही हो। फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है जैसे टमाटर से सॉस बनाना, आलू से चिप्स बनाना। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको हम ज्यादा समय तक कैसे सेफ रख सकते हैं, एक नए प्रोडक्ट के रूप में। जैसे आलू से चिप्स बना दी, आलू कम समय तक रह सकता है। ज्यादा समय तक रखने के लिए उसे हमें फ्रीजर में रखना पड़ेगा, कोल्ड स्टोर में रखना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने चिप्स बना लिए तो उसको काफी समय तक रखा जा सकता है। इसी तरीके से सॉस है, आप देख लीजिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लीजिए, आपके घर पर सॉस पड़ा होगा तो लगभग साल 1.5 साल उसकी ये एक्सपायरी डेट होती है। तो साल 1.5 साल तक हम टमाटर को रख रहे हैं, ये फूड प्रोसेसिंग होता है। इसमें क्या करना है? आय वृद्धि, ये ध्यान रखना है आपने। आय वृद्धि और ग्लोबल ब्रांडिंग। आय वृद्धि किसकी? किसानों की आय को बढ़ाना है। क्लियर होगी बात सारी। और ग्लोबल ब्रांडिंग का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट है हमारे, उनको वैश्विक स्तर पर एक ब्रांड के रूप में पेश करना है। क्लियर होगी बात सारी। कृषि उत्पादों को एक वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनाना। क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, नई तकनीकी आविष्कारों को बढ़ावा देना। जो विभिन्न प्रकार के जो खोज है उनको हमने बढ़ावा देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, हाईवे का तेज विकास करना है। इस संबंध में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने ये सड़क, रेलवे और हाईवे का जो तेज विकास किया है, इसमें देखो कुछ चीजें हैं वो इन्हीं से कोरिलेट होती है।
ज्यादा डिटेल मैं अभी आपको इस संबंध में नहीं दे सकता, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। मैंने कहा बहुत बड़ा विस्तृत है, लेकिन मैं आपको जो करवा चुका हूं उस पर मैं बात करूंगा, जैसे प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इस संबंध में जो विक्रम फर्स्ट है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या है विक्रम फर्स्ट? ये हमने बनाया है विक्रम फर्स्ट, पता होना चाहिए आपको, मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे और हाईवे का तेज विकास। अब इसमें जो है ये है आपकी हाइड्रोजन ट्रेन। क्या याद आ रहा है आपको? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ सोनीपत, हरियाणा, कुछ याद आ रहा है? वो इससे रिलेटेड है। अब ये चीजें आपको करवाई हुई है, विक्रम फर्स्ट आपको करवाया हुआ है। पता लगाइए क्या है, आपके नोट्स के अंदर है, यदि आप ढंग से मुझे फॉलो करते हो और जानते हो तो। हाइड्रोजन ट्रेन अभी थोड़ी टाइम पहले आपको पूरी डिटेल दी थी इसकी, वो इसी से संबंधित है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप, तेज विकास कैसे कर रहे हैं अपन। रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हमने प्राप्त करनी है। हम ज्यादा से ज्यादा इसको बजट दे रहे हैं, आप देख भी रहे हो रक्षा क्षेत्र के अंदर हम कितने आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं आगे, ये अखबारों में आप पढ़ते रहते हो। ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा और समुद्री संसाधन, ध्यान रखना यहां ब्लू ग्रीन क्या है, इको फ्रेंडली, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ने लग गए हैं, आप जानते हो, सड़कों पर देख लीजिए। ये क्या है? ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ही तो है। सोलर पंप लगाए जा रहे हैं किसानों के लिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, इसको आप रिपीट कर करके लिख लो, चाहे लिख लीजिए, चाहे ये मेरा कोई भी वर्ड जो है ये फालतू का नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको मैं। और ये बताई भी हुई है आपको, पीएम कुसुम योजना के बारे में कितनी बार बताया हुआ है। अब क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, गूगल पे डाल के देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम में आया है, बता देगा आपको। पीएम कुसुम योजना, सोलर पंप, ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। पीएम सूर्य घर योजना, ये जो छतों पर जो लगा रहे हैं, जो सोलर लगा रहे हैं, ये क्या है? पीएम सूर्य घर योजना, इन्हीं से तो संबंधित है सारी चीजें। तो ये ग्रीन, ये सब कराई हुई। ब्लू इकोनॉमी मतलब मछली पालन को बढ़ावा देना, समुद्र में संसाधनों की खोज करना, ये देख लीजिए या ध्यान रखें, समुद्री संसाधन यहां खोज करना। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आपको। सॉफ्ट पावर महत्वपूर्ण है ये, यहां पर सॉफ्ट पावर, और एक कोड लिख दीजिए, यूथ एम्पावरमेंट या यूथ सशक्तिकरण, ये इसी के तहत है। यूथ सशक्तिकरण मतलब युवा शिक्षा, युवा को मजबूत करना। हालांकि वैसे देखो इन्होंने बोला है मजबूत, तो कितना किया आप देख सकते हो। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर और वैश्विक प्रभाव को मजबूती देना, इंडियन कल्चर को वैश्विक प्रभाव के रूप में इसको मजबूती देना। किस तरीके से देखते हो आप, किस रूप में देखते हो? सॉफ्ट पावर के रूप में। यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, याद आ रहा है कुछ? ये हमारी देन है, 21 जून को मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए 21 जून 2026 की होस्टिंग सिटी कौन सी है, मतलब किस सिटी में इसको होस्ट किया गया? कोलकाता, याद आ रहा है? यही चीजें होती है आपके एग्जाम में आने वाली। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं लेके चल रहा हूं वो है मैन्युफैक्चरिंग। ये मेरी नजर में मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में यदि मैं आपसे कहूं तो नाम आएगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ये लिख लेना, ध्यान रखना, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया पे कौन कौन से, मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना, ये मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। आप चाहो तो सेम यही लाइन लिख सकते हो, भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना।
भारत का उद्देश्य मेक इन इंडिया के तहत है। इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 25 सितंबर 2014 को हुआ था ये। और इसका जो लोगो है, ध्यान रखना, आ चुका है, सिंबल, प्रतीक चिन्ह, ये है आपका शेर, लॉयन। राहुल गांधी जी कई बार बोलते रहते हैं ना, शेर खत्म हो गया, शेर धाड़ नहीं रहा है, वो इसके लिए बोलते हैं। मेक इन इंडिया फेल हो गई, वो इसके लिए बोलते हैं। समझ में आई बात सारी? ये अब इसका जो जीडीपी में योगदान है, जीडीपी में जो योगदान है ये है 16 से 17%। और हमने टारगेट क्या रखा है, लक्ष्य रखा है 25% करना है। कब तक? 2035 तक। मतलब हमने मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज है वर्तमान के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में जो मेक इन इंडिया का रोल है वो है, अभी तो है 16 से 17%, हम इसे 25% करेंगे 2035 तक। पहले 2022 रखा था, वो चला गया, नहीं हुआ उसके अंदर। एक और लिख लेना आप सारी, अब जगह नहीं बच रही है। मेक इन इंडिया 2.0 भी चल रहा है, मेक इन इंडिया 2.0। इसमें क्या है, जो औद्योगिक गलियारे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो नए बनाए जा रहे हैं और जो पहले से बने हुए हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। मतलब मेक इन इंडिया 2.0 के तहत भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। समझ में आ गई बात सारी? ये ध्यान रखना आप सारे। चलिए, अब मेक इन इंडिया के बारे में हो गए, ये सारी बातें होगी। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, क्वेश्चन को देखिए। सप्तधारा योजना का क्रियान्वयन कितने वर्षों की समयावधि के लिए पेश किया गया है? ए 3 से 5 वर्ष, बी 5 से 7 वर्ष, सी 8 से 10 वर्ष, डी 10 से 12 वर्ष। तो आप समझ गए होंगे 5 से 7 वर्ष के लिए ऐसे ही बनेंगे। सप्तधारा रिफॉर्म फ्रेमवर्क में कुल कितने मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है? ए है 5 क्षेत्र, बी है 6 क्षेत्र, सी है 7 क्षेत्र, डी है 8 क्षेत्र। ये कोई महत्वपूर्ण इतनी बात नहीं है, लेकिन ध्यान ना रहे तो ये भी मुश्किल हो जाए। सप्तधारा तो मतलब 7 क्षेत्र है, पता लग रहा है। आइए, ये है जी, यहां से आपके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वैसे तो क्वेश्चन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छे क्वेश्चन लेकर आया है। सप्तधारा योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इन्होंने जो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग का जो पिलर दिया है, उसका उद्देश्य क्या रखा है? ए केवल कृषि आयात बढ़ाना, एग्रीकल्चर इंपोर्ट को बढ़ाना। बी किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादों की ग्लोबल ब्रांडिंग। समझ रहे हो ना? सी है कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना, अब आधे तो यहीं चले जाएंगे। डी है कृषि बजट में कटौती करना। तो क्या आंसर हो जाएगा? किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादों की ग्लोबल ब्रांडिंग। समुद्री संसाधनों के सतत विकास और हरित ऊर्जा को किस धारा या स्तंभ के तहत रखा गया? अब समुद्री संसाधनों को किस में रखा है? ए है सॉफ्ट पावर, बी है रक्षा क्षेत्र, सी है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, डी है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी। सप्तधारा में रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख लक्ष्य क्या है? ए रक्षा उपकरणों का केवल आयात करना, बी रक्षा क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना, सी सैन्य बजट को समाप्त करना, डी रक्षा क्षेत्र में विदेशी सेनाओं की मदद लेना। रक्षा क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर भारत की संस्कृति और प्रभाव को मजबूत करने वाले स्तंभ का क्या नाम है? मेरी नजर में यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाई, हम अपनी संस्कृति को विश्व में कैसे फैलाएं? ए टेक्नोलॉजी और नवाचार, बी इंफ्रास्ट्रक्चर, सी सॉफ्ट पावर, डी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सॉफ्ट पावर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब दूसरा जो पोर्शन है कि युवाओं और शिक्षा के लिए क्या बड़े ऐलान किए हैं? युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं ये वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट। एआई ट्रेनिंग दी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने को? 1 करोड़ को।
ध्यान से सुनना मेरी बात को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी 1 वर्ष में, ठीक है ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1 वर्ष में 10 मिलियन युवाओं को, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित कर, ट्रेंड करके उन्हें टेक सक्षम बनाना, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में उन्हें स्किल्ड करना, ये इसका उद्देश्य है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आगे आ जाएगा, उस पर हम बात कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ट्रेंड किया जाएगा 1 वर्ष के अंदर अंदर, ये बात इन्होंने कही। दूसरा, फ्री ऑनलाइन कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु देशव्यापी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था होगी, आप कर सकते हो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। डिजिटल जनगणना, युवाओं के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर त्रुटिहीन और त्वरित डिजिटल डेटा संग्रह, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से युवाओं से ये कहा कि जो डिजिटल जनगणना चल रही है उसमें आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग किस रूप में चाहिए कि उसमें कोई भी गलत डाटा ना दे, गलत डाटा ना दे। यदि आप गलत डाटा नहीं दोगे तो क्या होगा, इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, जो नीतियां बनाती है, वो उसको देखकर बनाती है। यदि उसके पास डाटा ही गलत चला गया तो फिर नीति भी गलत ही होगी। तो पॉलिसीज बनाने में यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 बड़े ऐलान है इस संबंध में, 1 करोड़ एआई ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन कोचिंग और डिजिटल जनगणना के संबंध में। ठीक, चलिए अब यहां पर एक और है, ये आपके सामने है, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपके जो डिजिटल इंडिया है उससे संबंधित है। इसका नाम है, ये देख लीजिए, यूएआई। यूएआई ये एक प्रकार का मिशन है, भारत सरकार का मिशन है ये। ठीक है, और ये जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 2023 के अंदर। क्या है ये, पहली बात तो पूरा नाम पता होना चाहिए, YUVAI। एआई का मतलब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाई का मतलब है यूथ, यहां वाई का जो मतलब है मैं यहां अलग से लिख देता हूं, यूथ। यू का मतलब है यूथ फॉर उन्नति, उन्नति हिंदी वाले शब्द को लिखा गया है। वी का मतलब है विकास, एंड विकास। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आगे ऐसे लिखा गया है, विद एआई। अब ये जो एआई जो ट्रेनिंग दी जा रही है इसी से रिलेटेड है। ये आपसे पूछा जा सकता है यूएआई या यूआई, ऐसे भी दे देगा शब्द, किससे संबंधित है या इसका पूरा नाम क्या है। यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। क्या है, भारत सरकार का प्रोग्राम है, 2023 में चालू हुआ। क्या है ये, ए नेशनल प्रोग्राम, मतलब राष्ट्रीय प्रोग्राम है फॉर स्कूल स्टूडेंट, स्कूल के बच्चों के लिए है। इसका मतलब कोई ना कोई क्लास डिसाइड होगी। ये क्लास है 8 से 12, 8 से 12वीं क्लास के बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ये जो स्कूल के स्टूडेंट हैं ये सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल के स्टूडेंट है, ये उनके लिए है ये। तो यूआई प्रोग्राम जो है इसका पूरा नाम है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम है, जिसमें स्कूल के बच्चों 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को एआई से संबंधित शिक्षा दी जाती है।
और इसमें सरकारी और निजी स्कूल दोनों शामिल है। यह प्रोग्राम 2023 में चालू हुआ था। अब आइए, डिजिटल इंडिया से संबंधित है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के तहत है ये? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये पेज पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूआई, ये एआई से संबंधित है और एआई की यहां पर ये बातें करंट में 15 अगस्त 2026 की है। अब आप इससे कनेक्ट करके देख लेना। नेक्स्ट, अब ये देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगले 1 वर्ष में कितने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया? ऐसे ही बनेंगे, इसी टाइप के बनेंगे। ए 50 लाख, बी 1 करोड़ 10 मिलियन ब्रैकेट में, सी 2 करोड़ ब्रैकेट में 20 मिलियन, डी 75 लाख 7.5 मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ या 10 मिलियन। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए किस प्रकार के कोचिंग नेटवर्क की शुरुआत की जाएगी? ए सशुल्क ऑफलाइन कोचिंग, ऐसे ही बनेंगे, आज याद है आपको, कल पता नहीं क्या हो। सशुल्क मतलब फीस के साथ में ऑफलाइन कोचिंग। बी देशव्यापी निशुल्क फ्री ऑनलाइन कोचिंग। सी केवल राज्य स्तरीय पीपीपी कोचिंग। विदेशी संस्थागत कोचिंग मतलब विदेशी जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है उनसे कोचिंग। तो इसका मतलब क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? देशव्यापी निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। नेक्स्ट, डिजिटल जनगणना अभियान में युवाओं से मुख्य रूप से क्या योगदान देने का आह्वान किया गया है? ए डेटा को त्रुटिहीन रखने में मदद करना, बी केवल कागजी फॉर्म भरना, सी जनगणना का बहिष्कार करना, डी निजी कंपनियों को डेटा बेचना। क्या है? डेटा को त्रुटिहीन रखने में मदद करना। नेक्स्ट, 1 करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण प्रदान करने की निर्धारित समयावधि कितनी तय की गई है? मैंने पहले ही कहा 1 वर्ष और 1 करोड़, ध्यान रखना। ए अगले 6 महीने, अगला 1 साल, अगले 3 साल, अगले 5 साल, तो अगला 1 साल। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। तो 2 घोषणाओं को लेकर आया हूं, अभी और भी कई घोषणाएं हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।